वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुंच गए हैं आपके पसंदीदा चैनल झाला एकेडमी पर। मैं हूं इंद्रपाल सिंह झाला। स्वागत करता हूं आप सभी का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आर्मी के वीडियो नंबर 4 में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आने वाली आर्मी की परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और आप सबकी जॉब लग जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन के बाद 31 नंबर पे आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलने शुरू होंगे। तो 20 प्रश्न मैथ्स के होंगे जो आखिरी में होंगे, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है, केरल। ऑप्शन बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी। याद करने की ट्रिक भी आप जानते हैं। याद करने में आपको लिखना है बचपन MBA, BC बचपन, BCPN बचपन और MBA MBA। ये आपके 7 देश हो गए जो भारत की सीमा को टच करते हैं। देखिए, बचपन में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, बी है ये भूटान और फिर लास्ट में ए है अफगानिस्तान। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन डी। भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा बृहस्पति, सेकंड वन शनि। फीफा 2018 की विजेता टीम किस देश की है? फ्रांस। हम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में सबसे पहले 1951। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान देश का है। ऑप्शन उत्तर कोरिया, चीन, जापान, पाकिस्तान। सही आंसर चीन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान है जो नदी पर है? भूपेन हजारिका पुल। ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? केरल। वर्ष का छोटा दिन खालिस्तान होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है, यानी ऑप्शन सी। ये इनकम टैक्स कौन लगाता है? ये केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन सी। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार खालिस्तान में मिला था वर्ष 1979। ऑप्शन ए करेक्ट। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 होती है। ऑप्शन ए। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट। ऑप्शन सी। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 3। ऑप्शन बी पे लिखा है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है फ्रीऑन। ऑप्शन बी पे लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड खालिस्तान गैस है, ये तीव्र गंध युक्त होती है। ऑप्शन ए। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए। कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा दिनार। ऑप्शन ए। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CFC। ऑप्शन बी। अब आ गई है गणित। प्रश्न लिखा है, 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान ये टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? हम सबसे पहले लिखेंगे इस सवाल का सूत्र। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय।
आपको बस इसमें से वैल्यू ढूंढना है और इसमें पुट करना है। चाल में चाल, दूरी में दूरी और बटा समय में समय। चाल चाल के नीचे लिख दीजिए जो दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर का बराबर। दूरी इसमें हम लंबाई को लेते हैं, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी दी है 135, वो यहाँ लिख दीजिए। बटे में समय हमको फाइंड करना है। बस एक चीज़ आपको अपनी तरफ से करनी होती है, बैलेंस। बैलेंस कैसे? ये किलोमीटर प्रति घंटा है 54 और ये मीटर में है और ऑप्शन सेकंड में आएंगे, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, बड़ी वैल्यू छोटी करने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। अगर बड़ी करनी होती है तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। फिलहाल आपके हो जाएगा 18 तिया 54, इधर 5 तिया 15 है। मैं डायरेक्ट 15 बोल कर कटवाऊँगा आपसे। 15 से सामने सामने कटता है 135, 15 से 135 कट जाएगा 9 बार, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा समय बराबर 9 सेकेंड, ऑप्शन बी। रूट 2 का मान क्या होगा? ये तो वन लाइन फैक्ट पे आपको याद रखना है। रूट 2 का मान आप सभी ने याद किया हुआ है, 1.414, ऑप्शन है करेक्ट। एक त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले सूत्र लिखिए, फिर उत्तर खुद आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये लिखा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आप बस वैल्यू पुट करिए, आंसर तो खुद ही आ जाएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना? 1/2, सेम टू सेम। आधार आप सवाल में देख रहे हैं 10 लिखा था, ऊंचाई देख रहे हैं 20 लिखा था, बस काट दीजिए। 2 धाम 20, 10 गुणित 10, आप जानते हैं 10 धाम 100 आता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 27 है। बस यहाँ से शुरू कर दीजिए। योग दिया है 27, योग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल दिया है। टोटल के नीचे टोटल होता है रेशो का, रेशो 4 और 5 है। टोटल करिए, 4 और 5 9 होता है, 9 से उड़ा दीजिए, 9 तिया 27। ये जो 3 आया ये वैल्यू है। हर संख्या निकालना हो तो हर एक संख्या में गुणा करते जाइए। जैसे 3 का पहले 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, दूसरी संख्या चाहिए 3 का गुणा 5 में करिए, 3 और 5 15। लेकिन पूछा था इनका गुणनफल, तो 12 और 15 गुणा कर दीजिए। 12 5 60 का 0, 1 बच गया, 6 बच गया, 12 कम 12 और 6 18, यानी कि ऑप्शन आपका सही 180। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि 12 सेबों का मूल्य 216 रुपये है तो 3 दर्जन सेबों का मूल्य क्या होगा? देखिए, जो पूछा जाता है वो गुणित में डाल दीजिए। 3 दर्जन पूछा है, 12 36 सेब पूछे हैं और सेब से सेब कटता है तो नीचे 12 आएगा और मूल्य 216 ऊपर आएगा। इसको पढ़ते हैं, 216 12 सेब 36 सेब के कितने? उड़ा दीजिए, 12 36 गुणा करिए, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 कम 3 1 4 और 3 दूना 6, 648 कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए पे लिखा है करेक्ट। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? ये टेबल बनाना इससे पिछले वीडियो में सिखा रखा है, आप सभी वीडियो देखिएगा, टेबल बनाना जरूर सीख जाएंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, डायरेक्ट याद रखना है। जाइए, देखिए 50:65 समानुपात 101 अनुपात क्या होगा? देखिए लिखना सीखिए। 50:65 को कैसे लिखेंगे? 50/65, समानुपात को बोलते हैं बराबर, फिर लिखा है 101, ऐसा कैसा रहने दीजिए, फिर अनुपात लगाए मतलब बटा और बटे में क्वेश्चन मार्क। अब आपको काट पीट करके क्रॉस गुणा करना है। पहले काटिए, 5 एकम 5 0, बटे का संख्या है 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, क्रॉस गुणा करिए। क्वेश्चन मार्क का 10 में गुणा करा तो 10 क्वेश्चन मार्क बराबर 13 का 101 में गुणा करिए, 13 एकम 13, 0 में गुणा करेंगे 13, भाई 1 लिखना पड़ेगा, फिर 13 एकम 13 गुणा हो गया। अब मैं आपको कटवाता नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मान जो आएगा वो 1313/10 आएगा। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि अगर बटे में 0 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा। पीछे से 1 अंक छोड़ते हैं, 3 छोड़ा और ये पॉइंट लगा दिया, ये उत्तर हो जाएगा 131.3, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट। निम्न में से असंगत छांटिए। भाई 3 एक जैसे हैं, एक अलग कौन जा रहा है? ये सम संख्याएं 3 और एक विषम संख्या है, डी ऑप्शन अलग जा रहा है, मतलब आंसर आ जाएगा 5 अलग है। 2 8 और 10 ये सम संख्याएं होती है, 5 विषम होती है। अगला प्रश्न रीजनिंग से आ गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति बोला, मतलब बोलने वाला कौन है? एक व्यक्ति है। क्या बोल रहा है व्यक्ति? व्यक्ति बोल रहा है कि इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। देखिए, व्यक्ति की पत्नी पहले लिखना पड़ेगा आपको, मेरी पत्नी, जनरेशन सेम चल रही है, पत्नी यहीं आएगी, मेरी पत्नी का भाई। देखिए, भाई बहन भी एक ही जनरेशन में होते हैं तो पत्नी के भाई साहब यहीं आ जाएंगे भाई, ये भाई पत्नी का भाई। और ये भाई क्या होगा? आप पहले डायरेक्ट देख लीजिए, व्यक्ति का साला होगा। खैर अभी तो बात बाकी है। इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। पत्नी का भाई तो मैंने लिख दिया, पर वो कौन है? इसके एकमात्र भाई का पुत्र, इसके एकमात्र, इसके किसके? उस महिला के एकमात्र, ये महिला लिखा है, महिला, महिला के एकमात्र भाई, महिला का एक ही भाई है, उसका क्या है? पुत्र। कौन पुत्र? ये जो बताया जा रहा है मेरी पत्नी का भाई। तब आप खुद सोचिए, किसी आदमी की पत्नी का भाई मतलब उस व्यक्ति का जो साला है, वो साला किसका बेटा होगा? उसके ससुर जी का। तो ये यहाँ पर ससुर जी है और ये व्यक्ति के ससुर जी हैं, तो ये व्यक्ति की क्या होगी? ससुर जी की बहन भुआ सास होती है। यहाँ ऑप्शन छपा है ससुर की बहन, डायरेक्ट लगा देंगे ऑप्शन बी करेक्ट।
बच्चों की कक्षा में विकास शीर्ष से 9वें रैंक पे, शीर्ष मतलब ऊपर से गिनते आइए, एरो बना के लिख दीजिए 9 नंबर और लिख दीजिए विकास, विकास का एक अक्षर वी। फिर मनीष विकास से 5 रैंक नीचे है, 9 से 5 नीचे जाइए, 1 2 3 4 5 और यहीं गोला बना दीजिए, ये मनीष का म लिख दीजिए, यहाँ पर मनीष है। तल से मनीष की रैंक क्या होगी, तल कहाँ होगा भाई, कितने बच्चे हो रहे थे, 30 बच्चे हो रहे थे, 30 में से अभी तक कितने आ गए, 9 तो यहाँ तक, 9 के बाद फिर आपने ये 10 11 12 13 14 कुल मिला के 14 बच्चे लिख चुके हैं। तो नीचे कितने रहेंगे, 16 नीचे रहेंगे, 16 और 14 30 होता है। जब नीचे 16 रहेंगे तो यहाँ से उछल के इस सीट को क्या बोलेंगे आप, 17वीं सीट। 17वीं सीट मतलब ऑप्शन लग जाएगा ए। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 लाइन फैक्ट डायरेक्ट याद है, 366। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूर जाएगी। हम वही सूत्र लगा देंगे, उसी से उत्तर आ जाएगा। सूत्र हमारा क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल दूरी समय। अब आपको केवल वैल्यू रखना है, चाल में लिखेंगे आप 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड मतलब छोटा रूप है ये, बटे की लाइन ऐसी कैसी दूरी में, इस बार आपको दूरी ज्ञात करनी है और समय दिया है 50 मिनट, याद रखिएगा मिनट। इधर है मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू, चाल की छोटी वैल्यू बड़ी कैसे बनती है, 18/5 से। बड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उत्तर किलोमीटर में लाने हैं सारे। और यहाँ पर भी एक चीज़ करेंगे कि मिनट से हम घंटे में लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे होते हैं। तो बटे में चलेगा 60, तो ऑटोमेटिक ये 50 मिनट घंटे हो जाएंगे। अच्छा 0 से 0 उड़ जाएगी, ये 6 उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। सारा काम कंप्लीट कर देते हैं, अब बस काटना है। अब आप देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे, तो एक अंक के बाद पॉइंट उड़ा है तो नीचे 1 0 लगेगी, 1 लिख के। उसके बाद काटा पीटी करें तो 5 से काट दीजिए इसको, कितनी बार, 5 चौक 20 कर दीजिए, 2 बचेगा, 5 5 25 और उड़ाएंगे इनको। अच्छा उसके बराबर की इधर इधर भी आप समझते हैं कि काटा जा सकता है, किस प्रकार काटेंगे, 6 से हम उड़ा देते हैं, 6 3 18, ये भी समझ में आता है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद इधर बटे में 5 है, इधर बटे में 10 है, इसको भी उड़ा सकते हैं, 5 दूना 10। कुल मिला के इधर दूरी बच गई, इधर संख्या बच गई। संख्याएं 45 गुणित 3 और बटे में 2, जरा गुणा करिए, 3 5 15, 1 बचा, 3 चौक 12 और 1 13, 135 और बटे में चल रहा है 2। बस इसको कैंसिल करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 से हम लोग इसको कितनी बार काट सकते हैं, 2 छंग 12, 1 बचेगा तो इसको 15 मानेंगे, 2 7 14, फिर 1 बचेगा तो उसको 10 मानेंगे, 2 पंजे 10। जरा देखिए 67.5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी पे लिखा, मतलब करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43, इसको पढ़ें। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसको मकादी लगा के सॉल्व कीजिए। म मतलब मजदूर, का मतलब काम और दी मतलब दिन या दिवस। ये मकादी की ट्रिक से कभी गलत नहीं होता है। मजदूर कितने लिखे हैं, शुरू में 8 लिखा है तो मजदूर के नीचे 8, काम 1 है और दिन कितने लग रहे हैं, 5 दिन में पूरा करते हैं तो 5 लिखेंगे। फिर कितने मजदूर लगेंगे, मतलब इस बार मजदूर के नीचे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, वही काम है तो 1 आ जाएगा। और दिन कितने लगाने, 10 दिन में करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 10। एक बार चलेगा सीधा वी ऐसे और एक बार चलेगा उल्टा वी ऐसे। सीधा भी शुरू हुआ था 8 से, 8 से निकल गया था इंटू होके 1 और इंटू 1 से फिर ऊपर आ गया था इंटू होके 5, फिर बटा। उल्टा भी शुरू हुआ था क्वेश्चन मार्क से, चला गया था 1 पे और वहाँ से आ गया था 10 पे। ज़रा इनको काटिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 से 10 कट रहा है, 5 दूना 10, और 2 से ये 8 कट रहा है, 2 चौक 8, मतलब क्वेश्चन मार्क ही बचा नीचे, तो बराबर से इधर आ जाएगा। और बराबर हम लोग 4 और 1 दिख रहा है तो 4 एकम 4 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है तथा उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, दोनों की आयु क्या होगी। अभी जस्ट हमने सीखा है कि टोटल दिया हो तो बटे में टोटल आता है। ये योग कितना दिया है, 55, तो 55 के बटे में रेशो का टोटल आएगा, 4 और 7 जोड़िए 11, वैल्यू निकल जाएगी उससे 5। अब 5 का दोनों तरफ गुणा होगा, पहले 4 में करें, 4 5 20, फिर इस 5 का गुणा 7 में करें, 5 7 35। देखिए इस सवाल में 35 20 वाला ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इसमें 20 35 वाला सही है, सॉरी हाँ, और एक ऑप्शन आता 35 20, वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि पहले छोटा रेशो था तो पहले छोटी वैल्यू आएगी, 5 चौक 20 पहले आएगा और बाद में बड़ी वैल्यू 5 7 35 आएगी। समझ गए होंगे आप, आगे बढ़े। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 45 पे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, मतलब क्या समझे कि किसी चीज़ को खरीद लिया हमने 500 रुपये में तथा इसे 600 रुपये में बेचा, तो इसका लाभ या हानि कोई भी बता देगा। 500 में खरीद कर अगर आप 600 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। छोटे बच्चों का प्रश्न आ गया था तो फटाक से उत्तर आ गया 100 रुपये लाभ।
अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 46, 10 और 5 का तृतीय अनुपाती। देखिए सॉरी 5 और 10 का तृतीय अनुपाती, पहले 5 फिर 10 और तृतीय नंबर पे तीसरे नंबर पे x, क्योंकि वो ज्ञात करना है। इसको रेशो प्रोपोर्शन में कैसे बांटेंगे? 5:10 प्रपोर्शन 10:x। कुल मिलाकर ये है कि बीच की वैल्यू 2 बार लिखनी पड़ती है, तब रेशो प्रोपोर्शन में बांट सकते हैं। अब देखिए 5 रेशो या अनुपात, इसका मतलब क्या होता है? बटा 5/10। फिर ये जो समानुपात या प्रोपोर्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो बराबर लगेगा, और 10 फिर अनुपात आ गया तो बटा लग के x। अब आपको क्रॉस गुणा करके सॉल्व करना है। उससे पहले आप चाहें तो 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्रॉस गुणा करेंगे तो x एकम x और बराबर लग के 2 धाम 20, यानी कि उत्तर हमारा आ जाएगा 20। अब 20 कहाँ लिखा हुआ है अभी? 20 लिखा ए ऑप्शन पे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति प्रतिदिन 22.5 रुपये मजदूरी, 35 रुपये व्यापार, 45.5 रुपये ट्यूशन से प्राप्त करता है, उसकी औसत आय कितनी? देखो 3 जगहों से पैसे आते हैं, तीनों जगहों के पैसों को लिख दीजिए। एक तो है 22.50, दूसरे हैं 35 रुपये, तो 35 को ऐसे लिखिए 35.00, ताकि जोड़ने में गलती नहीं होगी। फिर है 45.5, तो 45.5, अच्छा दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, तो 0.5 को हम लोग ऐसे समझेंगे। अब इनको जोड़िए, सारा कुछ कितना हो रहा है? 0, 5 5 10 का 0, 1 बच गया, 3 5 8 5 13 का 3, 1 बच गया, 3 3 6 4 10, 103.00, यानी कि 103 रुपये आया। अब डिवाइडेड बाय करेंगे 3, क्यों करेंगे? क्योंकि ये 3 माध्यम थे, तो हमें औसत बनाने के लिए 3 संख्याएं थी, तो 3 से ही भाग लगाना पड़ेगा। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 1 बचेगा, तो 3 तिया 9, फिर भी 1 बचेगा, तो फिर 3 तिया 9, तो 34.33, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 500 का 20% ज्ञात करिए। ये तो बहुत सरल है, आप आराम से इसको करें। 500 लिखें, का मतलब गुणा, 20% मतलब 20 लिखे, प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 1 0 कट गया, 50 दूना 100 उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। इसको बोल के भी कर सकते बिना पेन चला, जैसे 500 का 1% होगा 5, क्योंकि 2 अंक छोड़ दो, तो 5 से 20 में गुणा कर दो, 20 5 100, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 32 64 128 का लस क्या होगा? स्कूल की विधि से हम लोग इसको कर लेते हैं, 32 64 और 128, इसका लस निकालना है। मतलब स्कूल में ऐसे सिखाते हैं कि गुणनखंड कर दो, 2 से काट लो, इसको आधा कर लो 16, 64 को 32 कर लो, 128 को 64 कर लो, फिर 2 से आप काट दो, 2 से ये 8, ये 16, ये 32, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, 2 से 16, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। अब एक बार और इधर, अब जगह कम पड़ गई, यहाँ लिख देते हैं। चलो ये 1 2 4 है, इसको उड़ाना है, किससे उड़ाएंगे इसको? फिर 2 के पहाड़े से, 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और फाइनली 2 से सब 1 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 एकम, 1 का 1 तो है ही सही। अब गुणा करिए, कितने 2 है भाई? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में ये और हैं, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे, किस धन का 7/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 70 रुपये होगा? ये तो साधारण ब्याज चैप्टर का है, इसका सूत्र पहले लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया है? साधारण ब्याज दिया है इसका 70 रुपये, साधारण ब्याज 70 रुपये होगा, तो साधारण ब्याज में लिख देंगे 70, बराबर का बराबर मूलधन हमको ज्ञात करना है, मूलधन दिया ही नहीं है, भले आप x लिख लो उसको। दर इसमें दिए 7/2, 7 और बटे का 2, आप चाहो तो मेन बटा जो आएगा ना 100 के लिए, वहीं आप 7/2 ऐसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। और 5 से 1/3 को कैसे लिखते हैं? देखो 5 से आप देखें कि 3 से गुणा करें, 3 बचो 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16, तो ये आ जाएगा 16/3 वर्ष। तो हम इस 16/3 को भी कैसे लिखेंगे? 16 ऊपर और बटे का 3, मेन बटे यहीं लिख सकते हैं। बस इसको काट लो, उत्तर आ जाएगा। आप 7 से सामने सामने उड़ा दो, 7 धाम 70। और किसको काट सकते हैं? और आप काट सकते हैं, देखिएगा 4 के पहाड़े से 4 चौक 16 और ये 25 बार। फिर आप देखें कि 25 या 75 हो रहा। अच्छा 4 से ऊपर भी उड़ा सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 1 और 2 नीचे छुपा हुआ है, ये बदमाश 2 इससे कट जाएगा, 2 से 2, 25 या 75, 75 का 5 में गुणा होगा, बराबर सीधा रहेगा तो गुणा लगेगा ही लगेगा, तो 5 गुणित 75 चलेगा। जरा मन में करिए, 5 5 25, 2 बचा 500, तो 35, 35 और 2 37, यानी 375 आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से
ये थे कुल 50 प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी आर्मी की परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे और आप सभी पास हो जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हौसला अफजाई होती है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, तथा यदि कोई कमी हो तो सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, उन पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इससे रिलेटेड 3 वीडियो और इससे पहले बना चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।